तो डोगर साहब ये क्या मामला है? अब तो हुकूमत भी बिल आखिर उस तस्वीर के बाद हरकत में आई है, तो क्या आप देख रहे हैं इस मामले के अंदर कि जो टाइम दिया गया था? खैर साहब, सबसे पहले देखिए कि वो क्या सिनेरियो था, वो क्या सूरत-ए-हाल थी जब मियां नवाज जो है उनको यहाँ से लंदन भेजा गया 6 हफ्तों के लिए कि वो अपना इलाज करवाते थे। सबसे पहले वो लैब ऑफिस में जाते हैं, लैब ऑफिस से एकदम उनकी तबीयत खराब होती है, वहाँ से उनको फौरी तौर पर सर्विस हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है, वहाँ पर उनको रखा जाता है, वहाँ पर उनकी बेल होती है, वहाँ पर मीडिया के सामने मियां नवाज नहीं है, लेकिन मीडिया को बताया जाता है कि जो हालत है वो इंतहाई क्रिटिकल है। मैंने वो कोर्ट की सारी प्रोसीडिंग अटेंड की, वो मैं सारे अदालत में मैं बैठा रहा, बहुत सारे डॉक्टर के आर्गूमेंट सुनता रहा, पंजाब गवर्नमेंट के आर्गूमेंट सुनता रहा, पंजाब हेल्थ मिनिस्टर के आर्गूमेंट सुनता रहा कि जनाब अगर मियां नवाज शरीफ यहाँ पर रह गए, यहाँ से बाहर ना गए तो उनकी जान को खतरा है। वो डॉक्टर ने तो मुझे यहाँ तक कहा कि हमने उन्हें मना किया कि आपने ब्रश नहीं करना, आपके दम से खून आया वो खतरा है। प्लेनेट जो है वो 2000 रह गई है, प्लेनेट चेहरा जो है पूछना शुरू हो गया है। फिर जो जाती उनके कमरे में जो जाता है वो ग्लव पहन के जाता है, फिर लाइव होकर जाता है, फिर मरियम और डॉक्टर को इजाजत है अंदर जाने की, और कोई अंदर जा नहीं सकता। इतनी क्रिटिकल सूरत हाल है। मियां साहब जो है वो अगर 2-4 दिन ऊपर हो गए, गवर्नमेंट ने ईसीए से नाम ना निकाला, उनको बाहर ना दी तो कुछ भी बाहर जाने की इजाजत ना दी तो कुछ भी हो सकता है। अब वो लंदन चले जाते हैं। लंदन को आज मेरा ख्याल है कि 6 हफ्ते के लिए गए थे, आज कुछ 7-8 हफ्ते हो गए हैं उनको वहाँ पर गए हुए, और अभी तक उन्होंने अपनी ट्रीटमेंट ही नहीं स्टार्ट कराई, कहीं से अपना इलाज नहीं शुरू कराया। वो अपने बेटे के पास घर में बैठे हुए हैं, उनको वो करजई साहब मिलने आ रहे हैं, वो लंदन में पॉलिटिकल मीटिंग कर रहे हैं। अब वो हवाखोरी के लिए, अब डॉक्टरों ने कहा जी आप हवाखोरी करें, घर से बाहर निकलें, और जनाब वो बाहर निकल गए और जनाब वहाँ पे वो सैरे कर रहे हैं, होटलों के खाने खा रहे हैं। और यहाँ पर पंजाब में 6 हफ्ते के बाद जो मेडिकल रिपोर्ट भेजनी थी, वो जनाब उनका जो वकील साहब हैं, उन्होंने जो पिछली मेडिकल रिपोर्ट थी ना, जो यहाँ से जो मेडिकल टेस्ट यहाँ से करवाए थे, उसकी एक समरी बना के भेज दी। लंदन के किसी अस्पताल की कोई रिपोर्ट नहीं है खल साहब, किसी अस्पताल की कोई रिपोर्ट नहीं है। जो उनकी साबका मेडिकल रिपोर्ट्स थी, उनकी एक समरी बना के भेज दी कि जी हालत बड़ी क्रिटिकल है और ये है और वो है और ऐसे, जिसे हेल्थ डिपार्टमेंट में ने जो मेडिकल बोर्ड बनाया हुआ था उसने रिजेक्ट कर दिया। अब महकमा दाखिला जो है उन्होंने कहा जी 48 घंटे के अंदर अंदर उनकी अपडेटेड लेटेस्ट रिपोर्ट भिजवाई जाए। अब वो रिपोर्ट जो है वो आज अब देखते हैं उसामा साहब रिपोर्ट थी, वो भी रिपोर्ट आ गई है। साहब 1 मिनट जी जी। अब मैंने आज पंजाब गवर्नमेंट के एक बड़े ताकतवर आदमी से पूछा कि मैंने कहा जी अगर मियां साहब मेडिकल रिपोर्ट नहीं बनाते तो फिर आप क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं? उन्होंने कहा जी हमने क्या करना है, हम कोर्ट में लिख के दे देंगे कि जी हमने मेडिकल रिपोर्ट मंगवाई थी, वो उन्होंने दी नहीं, तो वो कोर्ट में वो भी अपनी कोई झूठी सच्ची मेडिकल रिपोर्ट जमा करवा देंगे, फिर कोर्ट जाने और वो जाने। तो ये तो सूरत हाल है कि इनके पास। डॉक्टर साहब सॉरी फॉर इंटरप्शन, मैं उसामा साहब थोड़ी इस पे अपडेट दूंगा। जो आपने बड़ी अहम खबर दी कि पंजाब हुकूमत की जो अहम शख्सियत ताकतवर जो मुतलका जो कंसर्न है उनसे बात आपकी हुई। उसामा साहब मामला ये है कि एक तो हाई कोर्ट ने कहा था कि जो रिपोर्ट होगी वो वेरीफाइड होगी, सफारत खाना जो बरतानिया में पाकिस्तान का है उससे अटेस्टेड होगी, नंबर 1। दूसरा ये कहा गया था कि शहबाज शरीफ साहब को बतौर ग्रंटर यकीन दानी उन्होंने एफिडेविट दिया था, नवाज शरीफ साहब ने भी। तीसरा ये था कि जब ये टाइम ख़त्म हो जाएगा वो रिपोर्ट देंगे। अब ये जो सामने चीज़ आई 48 घंटों में जो रिपोर्ट तलब आई, 6 हफ्ते में नवाज शरीफ का कोई इलाज नहीं हुआ, ये बात भी सामने आ गई। किस बुनियाद पर मज़ीद वक्त दिया जाए, ये पंजाब हुकूमत का स्टांस आ गया। अब मामला ये है कि जो नवाज शरीफ साहब की फौरी रिपोर्ट भिजवाने की बारे में बात हो रही है, जो डोगर साहब ने समरीका बताया 23 दिसंबर को ज़मानत क़याम में तोसीक़ की दरख्वास्त दी थी, जिस पर कि वकील ख्वाजा आरस को ख़त लिखा था, लेकिन उन्होंने अपने जवाब में मेडिकल रिपोर्ट्स के असूल के लिए नवाज शरीफ के ज़ाती मुआलिज को ख़त लिखने का कहा। यह पंजाब हुकूमत जो है उन्होंने कहा कि ये जो मामला 23 दिसंबर को उन्होंने कहा जी आप उनके ज़ाती मुआलिज को ख़त लिखें, ये वकील उनके नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने डॉक्टर अदनान और अतात तारड़ को भी ख़त लिख दिया है। इसके अलावा वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर जासिम रासद भी डॉक्टर अदनान से रब्ता करके ताज़ा तरीन मेडिकल रिपोर्ट्स मांग चुकी हैं।
अब ये सारा सिनेरियो सामने आ गया। अब क्या आप देख रहे हैं कि जो मरियम औरंगजेब साहबा ने एक और ट्वीट और सोशल मीडिया पे ये मामला, ये क्या हो रहा है, किस तरीके से कोर्ट की कंप्लाइंस नहीं हो रही, वो आराम से बैठे हुए हैं, तो किस तरह मामला आगे बढ़ेगा? एक्सटेंशन भी उनको बैठे हुए हैं, जारी बात है। जी उसामा साहब। अच्छा करण साहब, मुझे तो ऐसे लगता है वो बाबर डोगर साहब ने जिस तरह बताया ना कि पंजाब के उन्होंने एक आला शख्सियत से पूछा जी आप क्या करेंगे, तो मुझे वो लतीफा याद आ गया। वो किसी ने पूछा कि जी अगर जंगल में आप जा रहे हो और अचानक सामने से शेर आ जाए तो आप क्या करेंगे? उसने कहा जी मैंने क्या करना है, जो करना है फिर शेर नहीं करना है। तो यहाँ ना मुझे माजिद के साथ लगता है कोई इदारे इतने स्ट्रॉन्ग है, मियाँ साहब चले गए हैं, अब जो डिसाइड करना है वो मियाँ साहब ने करना है, यहाँ किसी ने कुछ नहीं करना। रिपोर्ट जिस तरह की वो चाहेंगे भेज देंगे। मैं तो करता हूँ क्योंकि यकीन जाने कि मुझे अभी भी यकीन नहीं आता कि कोई शख्स अपनी सेहत के बारे में झूठ बोल सकता है और इस लेवल पर कि देखिए मशीनरी हिल गई थी। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब के बारे में कहा गया कि जी अगर नवाज को कुछ हो गया तो इमरान खान जिम्मेदार होंगे। इमरान खान साहब ने कहा कि बिल्कुल जनाब, वज़ीर आला पंजाब की ड्यूटी, वज़ीर सेहत की ड्यूटी, तैयारा वहाँ पर मौजूद है, ये कुछ ना हो जाए। मरियम को जनाब कहा कि हाँ जी आप जाकर अपने वालिद के साथ, वो पूरी रियासत हमारी हिल के रह गई थी और तमाम जमातें कह रही थी कि इमरान खान कितना जालिम है, ये बाहर नहीं जाने दे रहा, ये नहीं कह रहा, और ये ICL से फौरन नाम निकाले। फिर वो जिस तरह से केस बना वो बॉन्ड देकर जाए, उसके बारे में जो कुछ हुआ वो सब आपको पता है। लेकिन मुझे ये बताएं खरल साहब, आप पहले दिन से कह रहे थे कि ये कोई ड्रामा है, लेकिन क्या उस वक्त जो मेडिकल बोर्ड था उसको तो नहीं मैनेज किया जा सका? जो प्लेटलेट काउंट ही नहीं कंट्रोल हो रहा था और ये सारा कुछ मैनेज था आपकी नजर में, आपको क्या लगता है? देखिए उसामा साहब, मामला ये है कि हम भी करीब थे, डोगर साहब भी करीब थे। डोगर साहब से मैं आता हूँ, जो जिस तरीके से ट्वीट्स हो रहे थे, जो रिपोर्ट्स के प्लेटलेट काउंट्स बता रहे थे, हम डोगर साहब की और मेरी जितने भी सीनियर डॉक्टर से बात हुई, वो ये बात मानने को तैयार नहीं कि इतने कम प्लेटलेट्स पे बंदा सर्वाइव कैसे कर रहा है। और जितने मुरगन उनको खाने आते थे घर से, एक लंबा चौड़ा मेन्यू डोगर साहब बार बार बताते रहे हैं, वो एक आम नॉर्मल अच्छा खासा सेहतमंद इंसान ही खा सकता है। जिस बंदे के प्लेटलेट इतने कम हो जाएं और वो कंट्रोल में ना हो रहे हैं, इतने ज़्यादा खाने, और जिस तरीके से सारा एक मैनेज हो रहा था, मैनिपुलेशन हो रही थी, मुझे तो इस पर कोई डाउट नहीं है कि उसमें मैनिपुलेशन हो रही थी। डॉक्टर साहब आप क्या समझते हैं कि ये सारी चीज़ें बताई जा रही थी, कहानियाँ गढ़ी जा रही थी, क्या ये जस्टिफाइड थी बातें? खरल साहब, सबसे पहले तो डॉक्टर यास्मीन राशिद को पकड़ना चाहिए ना, जिन्होंने ये रिपोर्ट्स बनाई, जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर को मिसलीड किया, जिन्होंने अदालतों को मिसलीड किया, जो खुद कहती रही कि मियां साहब की तबीयत बड़ी खराब है, जो खुद कहती रही कि उनके प्लेटलेट जो है 2000 तक रह गए हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है वो ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती रही है, वो मीडिया को ब्रीफ करती रही। वो रिपोर्ट्स तो डॉक्टर ने बताई, बावजूद इसके कि पंजाब हुकूमत के वो मुलाजम थे, लेकिन रिपोर्ट तो डॉक्टर ने बनाई है। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने रिपोर्ट्स नहीं बनाई। सर डॉक्टर यास्मीन राशिद हेल्थ मिनिस्टर है, खुद डॉक्टर हैं, खुद वो बेहतर जानती हैं। सर्विस अस्पताल में वो हर टाइम बैठी रहती थी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती रहती थी, वो जिम्मेदारी से कहती रही है कि वो बीमार है। आज वो कह रही है बीमार नहीं है, उसे को वो कहती थी बीमार है। पहले तो डॉक्टर यास्मीन राशिद का मुहासबा आना चाहिए, इनकी इंक्वायरी लगनी चाहिए कि भाई आप उस वक्त कुछ कह रही थी, आज आप कुछ कह रही हैं। पहली रिपोर्ट ठीक थी, अब की रिपोर्ट ठीक है, असल चीज क्या है, असल मामला क्या है? नहीं, ये भी तो हो सकता है कि डॉक्टर अदनान ने ऐसी दवाइयां दे दी हो कि वो प्लेटलेट्स कंट्रोल नहीं हो रहे थे। रिपोर्ट्स में तो यही आ रहा था कि प्लेटलेट्स जो है वो डाउन है, जो भी कर रहे हैं और प्लेटलेट्स ऊपर नहीं आ रहे। देखिए उसामा साहब, ये ऐसी अजम्पशन हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो अलग बात है कि हुसैन नवाज साहब करें, उनको हक है कि वो जहर खुरानी की बात भी उन्होंने बना ली। डॉक्टर अदनान साहब ने कह दिया कि नवाज शरीफ साहब को जहर दिया गया है। आपने देखा ना, 2 दफ़ा ट्वीट्स आए, पहले आया फिर लंदन में जब गया फिर आ गया। क्या जहर खुरानी की तहकीकात नहीं होनी चाहिए? अगर ये उन्होंने दुर्फ इतनी छोड़ी है, अगर सही बात है या गलत है, क्या इस मामले की तहकीकात नहीं होनी चाहिए आला सती? कि उनके बेटे कह रहे हैं, उनके जो मौलज कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को जहर दिया गया, तो जहर किसने दिया? खाना कहां से आता था? खाना कौन बनाता था? फिर रहे हैं आप लंदन में, वो फिर रहे हैं होटलों में, वो खाने खा रहे हैं, पॉलिटिकल मीटिंग कर रहे हैं, कौन सी जहर खुरानी? वो तो ड्रामा दिखाया जा रहा है, ड्रामेबाजी है। आप देखें, असल सिचुएशन देखें ना, कि उनको कहां से लग रहा है कि वो जहर खुरानी है। मेरा तो सवाल, उसको तो छोड़ दें, मेरा तो असल सवाल है डॉक्टर यास्मीन राशिद से कि मैडम आप ये कहती रही हैं,
आपने वो रिपोर्टें, आपकी जेर क़यादत वो रिपोर्टें बनती नहीं हैं। डॉक्टर याद महमूद जो थे वो आपके अंडर थे, जो भी टेस्ट हुए उसका आपको पता होना चाहिए। आप लेकिन डॉक्टर साहब चले वो सच्ची झूठी रिपोर्टें तो पहले भी आदमी मुजरम है, स्विंडलर है, एक्चुअल है, पहले भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाली कैलबरी फाउंड सारी वो ट्रस्ट डीड सारी वो जालसाजियां की, वो तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई किया कि आप झूठे हैं, सादक और अमीन नहीं है। मामला ये है कि ये जो हाई कोर्ट ने उनको एक टाइम दिया था, हुकूमत को कहा था कि आप इनकी मेडिकल रिपोर्ट की बेस पे डिटरमिन करके उनको या एक्सटेंशन दें या एक उनके अंडरटेकिंग ली गई थी। शहबाज शरीफ जो अंडरटेकिंग देने वाला है वो बाहर बैठ के जाके, नवाज शरीफ साहब बाहर बैठे हैं, बाकी भी वहाँ पे सारे मामलात हो रहे हैं, वो तो एक ड्रामेबाजी चल रही है। लेकिन वो कहते हैं ना खास काम जहाँ पाक। अब IMF की शरायत है और अवाम की जेबों से 54 करोड़ डॉलर निकलवाए जा रहे हैं और उस पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। उसामा साहब, ये तीसरी किस्त जो है ये एक वो कहते हैं ना कि तरक्की जो कम तरक्की पजीर ममालिक है उनके लिए एक ये IMF वर्ल्ड बैंक ये जो किस तरीके से लोगों की और इकॉनमी और हुकूमतों को किस तरह से एक भयानक तरीके से फंसाया जाता है कि अब ये जो 40 अरब रुपए और 214% अब गैस के नरखों में इजाफा हो गया है, मुतवक्का बिजली के बिलों के जरिए 40 अरब वसूल किए जाएंगे और 2020 के पहले 3 माह पर भारी अवाम पर भारी बिजली गैस के हम पर फूटने को तैयार। अब ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, कोई अवाम का गोश्त हड्डियाँ गुदा को बचा है कि अभी मजीद 40 अरब का बोझ, 214% गैस और महंगी करनी है। 500 वाले गैस वाले जो बिल था जिनका, उनका 60 हज़ार आ रहा है। बिजली का बिल जिनका 5-10 हज़ार था उनका 20-40 हज़ार आ रहा है। अभी और 214% इजाफा और 40 अरब बिजली के मद में, तो अवाम ये कहाँ से लाएंगे पैसे? एक बेरोजगारी, गुर्बत, महंगाई, तो किधर जाएं अवाम? बस करम साहब, ये एक अजीब अजाब में अब कौम फंस चुकी है और मुझे तो ये लगता है कि ऑपोजिशन की दुनिया और होती है और हुकूमत की दुनिया और। इमरान खान साहब क्या करते थे कि मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, खुदकुशी कर लूंगा लेकिन नहीं जाऊंगा, इस तरह की बातें होती थी। लेकिन अब तो ये लगता है कि खुदकुशी तो अवाम पर आ गई है। इसके बाद अब 54 करोड़ डॉलर ये गरीब लोग किधर से देंगे, मुझे तो समझ नहीं आती। लेकिन अब मामला ये है, मसला ये है कि ना तो ये हुकूमत अब इस तरह नोट छाप सकती है कि पिछली हुकूमतें छाप लेती थी। 1200 अरब रुपए से ज्यादा सर्कुलर डेट हो चुका है। हुकूमत कहती है कि हमने कमाल कर दिया और 10 अरब रुपए महाना पर ले आए हैं। पहले ये कुछ 30 अरब रुपए तक और इससे भी ऊपर 60 अरब रुपए तक चला गया था। तो इतना तो बुरा हाल था यहाँ पर, क्योंकि बिजली बंद महंगी रही है, उसमें लाइन लॉसेज है, चोरी है, इदारे बिजली के बिल देते नहीं है, ना तो सरकारी महकमे देते हैं, मुझे तो ना पार्लियामेंट का, ना वज़ीर-ए-आज़म हाउस का, ना यहाँ पर पुलिस के थानों का बिल जाता है। बेशुमार ऐसे महकमे हैं जिनका बिल जाता नहीं है, वो फिर आवाम से वसूल होना है। अब वो 1200 अरब रुपया किधर से? IMF कहता है कि जनाब हमने तो कर्ज इसी शर्त पर दे रहे हैं कि कर्ज वापस भी होना है और सूद, और उसके लिए आप ये जो सर्कुलर डेट है आपने ये खत्म कर रहे हैं। तो जितनी भी बिजली और गैस महंगी करनी पड़े आप करें, हम इससे क्या कर्ज है? हमने तो पैसे पूरे लेने हैं आपसे, आपको हम पैसे और अगली किस्त ही तब देंगे। और अगर IMF के प्रोग्राम से अगर आप बीच में निकल जाते हैं तो फिर तो आपकी इकोनॉमी पर बड़े सवाल बन जाएंगे और बड़े मसाइल हो जाएंगे कि ये तो जनाब पैसे भी वापस नहीं कर सकते, तो मजीद कोई डोनर आपको पैसे देगा नहीं। अब ये मुझे तो नहीं लगता इसके अलावा कोई हाल है कि IMF की शर्त माने। अब आपने लिख कर दिया हुआ है, मुआहदा किया हुआ है, और वो इस दफा इतने वो हो गए हैं आपसे बदजन कि वो कहते हैं कि हर किस्त में हम आपकी कारकर्दगी देखेंगे। अब ये 54 करोड़ डॉलर जब कौम पर थोपे जाएंगे तो अगली किस्त तभी मिलेगी, वरना नहीं मिलनी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।